कटनी जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए जबलपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक अतुल सिंह आज जिले के प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में पिछले 2 महीनों की पुलिस उपलब्धियों का गहन मूल्यांकन किया गया। साथ ही आगामी कार्य योजना को लेकर कड़े निर्देश भी जारी किए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक अविनय विश्वकर्मा सहित जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान डीआईजी अतुल सिंह ने नशे के खिलाफ बड़ी रणनीति का ऐलान करते हुए 3 वर्षीय मास्टर प्लान पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार के संकल्प के अनुरूप देश को नशा मुक्त बनाने के लिए जमीनी स्तर पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। नशे के कारोबार से जुड़े शैडो एरिया को चिन्हित कर उनकी सप्लाई चेन तोड़ने के निर्देश दिए गए। साथ ही जन भागीदारी और नशे के शिकार लोगों के पुनर्वास पर विशेष फोकस रखने की बात कही गई। देखें नशे को लेकर क्या कहा डीआईजी श्री सिंह ने। सर, आज कटनी आगमन हुआ आपका, किन विषयों पर चर्चा हुई हैं और यहाँ पर जो भी मीटिंगें हुई हैं पुलिस अधिकारियों से क्राइम को लेकर क्या क्या निर्देश दिए? केंद्र सरकार ने जिस तरह से नक्सलवाद को एक टारगेट पे लेके और एक निश्चित समय सीमा में उसको जो है देश से समाप्त किया है, उसी प्रकार से अगला टारगेट में पूरे देश में नशे पदार्थों के सेवन और उनके प्रोडक्शन और उनके वितरण इसको जड़ मूल से समाप्त करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसके संबंध में एक विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है। उसी कार्य योजना के संबंध में कटनी जिले में उसकी क्या कार्रवाइयाँ हैं उसके बारे में राजपत्रित अधिकारियों थाना प्रभारियों से चर्चा की गई। क्षेत्रीय क्या आवश्यकताएँ हैं उसके बारे में उनसे जानकारी ली गई और उनको निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार से ऑपरेशन मुस्कान का नेक्स्ट फेज चालू हुआ है। तो जिले में जो हमारी नाबालिग बच्चियाँ जो अभी किसी कारण से घर से बाहर हैं उनके संबंध में हम कितनी जल्दी उनको वापस ला सकते हैं उसके बारे में भी कार्य योजना पर चर्चा होगी। सर, कटनी जिले में ऐसे कुछ केसेस हैं जो अनसॉल्व हैं, उसको सॉल्व करने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए, कैसे किया जाए? जिस तरीके से उसमें जो पुराने केसेस हैं जो कि 173(8) में पेंडिंग हैं, जिन थानों में ज़्यादा है उसमें टारगेटेड उनको राजपत्रित अधिकारियों के माध्यम से उसमें या तो कार्रवाई करने या जिसमें अब किसी भी प्रकार की कार्रवाई शेष नहीं उनको न्यायालय से समाप्त कराने के निर्देश दिए। सर, जिस तरीके से साइबर क्राइम जिसमें एआई का मदद की जा रही है और कटनी शहर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, उसको लेकर भी क्या निर्देश दिए हैं? उसके लिए एक हमारे जो साइबर मुख्यालय है उसमें एक ऑपरेशन फेज चलाया जा रहा है। अभी रिसेंटली आपके यहाँ आपने देखा होगा कि एनकेजे थाने में करीबन ऐसे एक ही नाम पे जो फर्जी सिम एक्टिवेट करके जिनका मोस्टली इस प्रकार के साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसमें कई टारगेट्स हैं। जिस प्रकार से हम सिम्स को पहचान रहे हैं कि एक ही नाम से इशू हो रही हैं, इसी प्रकार से जो म्यूल खाते हैं उनकी भी पहचान की जा रही है। तो उसमें अब धीरे धीरे जो साइबर क्राइम्स पे जो नेटवर्किंग के थ्रू होने वाले अपराध हैं उस पर हम बनिस्बत की इंडिविजुअल जो एक आदमी के साथ फ्रॉड होता है उस पर फोकस करने बजाय उस नेटवर्किंग पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हाल ही में कंट्रोल रूम में पदस्थ आरक्षक विपिन शुक्ला की आईडी के नाम से सब्सक्राइब हुआ है पश्चिम बंगाल की एक महिला के साथ। ये तो देखिए अब किसी की भी आईडी के साथ हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में आपके इतने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं केवाईसी के नाम पे विभिन्न जगहों पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये किसी का भी इस्तेमाल हो सकता है। और मतलब कई सीनियर ऑफिसर से लेकर सेलिब्रिटी सबके नामों के अकाउंट्स हैक हुए हैं। सर, नशे के प्रहार की बात की जा रही है। शहर का कोतवाली थाना क्षेत्र में खिरैनी पाड़ा क्षेत्र है जहाँ पर व्यापक पैमाने पर स्मैक दिख रही है, उस पर कार्रवाई की? हाँ, ऐसे हमने हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उसके लिए एक अलग से कार्य योजना बनाई गई है जिसमें मतलब न सिर्फ नेटवर्किंग पे, पेडलर्स पे, जो यूज़र्स हैं, उनके पेरेंट्स हैं, इस पर कैसे कार्रवाई करनी है उसको पूरी तरह से डिस्कस किया गया है।